फिरोज, रोते नहीं। आयशा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरी परेशानियां और क्यों बढ़ा देते हो। क्यों अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकते तुम? क्यों जोश में अपने होश खो बैठते हो? ये तो शुक्र समझो अल्लाह ताला का कि उसने हमारी इज्जत रख ली, हमारे बुजुर्गों की नेकियां काम आ गई, वरना वो होता जो हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। कोई हमारे घर में आकर हमारी बहन का हाथ पकड़कर बात कर रहा हो और मैं खामोशी से देखता रहूं, यह मुझसे नहीं होगा। फिरोज, किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लड़की के घर में घुसकर इस तरह से बात करे। इसमें आयशा की भी गलती है। गलती तो गलती होती है, चाहे आयशा की हो या सलमान की। मैंने उन्हें मिलने से मना किया था, इसमें मेरी क्या खता है? आयशा मेरी बहन है, मैं उसका दुश्मन तो नहीं। कौन किसका दुश्मन हो गया है? क्या बताऊं सुधीर, इस घर के हालात कुछ इस तरह के हो गए कि सब एक दूसरे के हमदर्द होते हुए भी दुश्मन से बने हुए। आखिर हुआ क्या? सलमान यहां आ गया था आयशा से बात करने के लिए। फिरोज ने उसे देख लिया, उसकी बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया। आयशा से सलमान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, उसने अपने कमरे में जाकर नींद की गोलियां खा ली। क्या? नींद की गोलियां खा ली? अरे ये तो शुक्र समझो कि डॉक्टर ने वक्त पर आकर उसे बचा लिया, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए होते। अब कैसी है? क्या मैं उसे देख सकता हूं? नहीं सुधीर, वो सो रही है। सुधीर भाई, कुछ भी इस घर में हो जाए, जहीर भाईजान उसके लिए मुझे ही डांटने लगते हैं। देखो फिरोज, जहीर की बातों का गलत मतलब मत निकालो। जो भी हो, अगर तुम आयशा को गुस्सा करने के बजाय उसके साथ नरमी से पेश आते या उसे प्यार से समझाते, तो आज वो इतना सख्त कदम नहीं उठाती थी और हम इतनी परेशानी में होते। सुधीर, मुझे तो अब डर सा हो गया है। आज उसने नींद की गोलियां खाई हैं, कल को वो जहर भी खा सकती है। भाईजान, अगर आप दोनों मुझे गलत समझते हैं तो मान लीजिए आयशा की बातें और कर लीजिए उस मुजरिम दिलावर खान के बेटे सलमान के साथ उसकी शादी। फिर ना वो नींद की गोलियां खाएगी और ना जहर पिएगी। फिरोज, कुछ भी समझाओ तो इसे गुस्सा आ जाता है। अरे सुधीर, तुम, अगर मेरी छोटी को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इतनी सी थी वो, इतनी सी थी। जब मैं उसे अपने गोद में लेकर खिलाया करती थी, जब भी वो रोती थी तो मैं उसकी हर जिद पूरी करती थी। और आज देखो सुधीर, वही छोटी मौत से लड़ रही है, मौत से लड़ रही है वो। आप फिक्र मत कीजिए ताहिरा, सब ठीक हो जाएगा। जहीर बता रहे थे कि अब वो खतरे से बाहर है। मैं तो उसे खतरे से बाहर तब समझूंगी जब वो पहले की तरह हंसने खेलने लगेगी। पता नहीं इस हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। दादी माँ भी यही कह रही थी कि दोनों घरों पर शायद शनि का प्रभाव पड़ रहा है। उसको कम करने के लिए हमें कुछ करना ही होगा, लेकिन सबसे पहले मैं अजमेर शरीफ जाऊंगी। हाँ, चली जाइएगा, पहले आयशा ठीक हो जाए। हाँ सर, खुदा खैर करे। पता नहीं छोटी कब ठीक होगी।